हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू स्टैंडर्ड एट्थ। तो ये क्लास है अपना साइंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। अब जब भी ये वीडियो देखो तो उसके लिए मैंने विशेष कर दिया है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आप सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे, ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ रहे। तो ये सब किसके बदौलत हो रहा है? बराबर, कोरोना वायरस की वजह से। खैर वो सब छोड़िए, अपना स्टार्ट करते हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मतलब खेती करते, उसमें जो उगाते उसे क्रॉप बोलते हैं। प्रोडक्शन मतलब उसको उगाना या बनाना, और मैनेजमेंट मतलब उसको कैसे मैनेज करना है। वो ये चैप्टर का नाम है, क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द क्रॉप्स। अपने इसमें क्या पढ़ेंगे? विल लर्न अबाउट क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है ऐसा। तो और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वी विल लर्न फ्रॉम हाउ टू ग्रो क्रॉप्स टू हाउ टू सेल देम। क्रॉप जो है उसे कैसे ग्रो करते हैं, वहाँ से लेके उसके अलग अलग प्रोसीजर से लेके लास्ट तक सेल देम, मतलब उसको जहाँ तक बेचना है वहाँ तक का ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यही है शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। अभी क्रॉप है क्या? उससे अपने को खाना मिलता है, अपने खाना होता है। तो द फूड, the energy from the food is utilized by organism for carrying out various body functions such as digestion, respiration and excretion. फूड होता है, फूड से अपने को एनर्जी मिलता है। तो उससे क्या क्या होता है? डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। अपने जो भी करते हो सब किसकी वजह से होता है? खाने की वजह से। अपने खाते तो ही वो कर पा रहे। तो अभी ये अपने को खाना चाहिए, तो सिर्फ अपने को नहीं चाहिए ना, अपने साथ जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी सब उनको सबको चाहिए ना। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्जर पॉपुलेशन, उसके लिए क्या? लार्ज पॉपुलेशन मतलब सबको चाहिए ना, घर पे, आपके घर पे सबको चाहिए, आजू बाजू सब जगह सबको चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब टाइम टू टाइम खेती करते रहना पड़ता है, क्रॉप उगाने पड़ता है। प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब अगर उगा है तो फिर उसको आए रखेगा तो कोई आएगा नहीं, उसको बेचना पड़ेगा ना, उसे लेके जाना पड़ेगा कहीं पे, आपके पास लाना पड़ेगा, तो उसे मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपने जैसे बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो वो लोग भी कहीं से लाते हैं, अपने उधर से लेके जाते, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना एक से एक जगह पे, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया। अभी स्लाइड में फर्स्ट चैप्टर का 1.1 है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब जो एग्रीकल्चर करते हैं वो क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं वो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज क्रॉप। तो क्रॉप का फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो क्या है क्रॉप का डेफिनेशन? When plants of the same kind are cultivated at one place on large scale, it is called a crop. मतलब कोई भी प्लांट है वो कोई एक जगह पे कल्टीवेटेड किया, कल्टीवेट मतलब उगाया है, उगाना है उसको लार्ज स्केल पे, मतलब एक दो चार ने अपने गार्डन में घर में करते वैसा नहीं, पूरा फार्म में बहुत बड़ा जमीन रहता है ना, उसमें लार्ज स्केल पे करते हैं ना, उसे क्रॉप कहते हैं। समझ आया? उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये स्पेलिंग क्या है सीरियल्स का? CEREALS। टीवी वाला सीरियल नहीं है ये। कौन सा है? सीरियल्स। मक्का आता है वैसे सब आता है ना, उसे सीरियल्स बोलते हैं। वेजिटेबल्स तो पता है, फ्रूट्स भी पता है। ओके, तो मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट। देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कितना टाइप्स का क्रॉप्स है? टू मेजर टाइप्स का क्रॉप्स है। कौन सा कौन सा? फर्स्ट है खारिफ क्रॉप एंड सेकेंड इज रैबी क्रॉप्स। कितने टाइप्स का क्रॉप है? टू टाइप्स का। फर्स्ट इज खारिफ एंड सेकंड इज रैबी। तो फर्स्ट है खारिफ। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, कॉटन एक्सेट्रा। तो खारिफ क्रॉप किसे बोलते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। सोन मतलब क्या? जिसे बोया जाता है ना, उसे उसे बोलते हैं सोन इन रेनी सीजन। तो जो भी क्रॉप जो रेनी सीजन मतलब अभी जो सीजन चल रहा है उसमें जिसे उगाए जाते हैं उसे कौन सा बोलते हैं? तो खारिफ क्रॉप्स। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? पैडी, मेज, कॉटन एक्सेट्रा। पैडी मतलब राइस, मेज मतलब भुट्टा, कॉटन मतलब तो पता है। तो ऐसा।
तो मूव ऑन करते हैं सेकंड पे। सेकंड टाइप ऑफ क्रॉप इज रेबी। तो रेबीज क्रॉप कौन सा है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन विच इज अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रेबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी एक्सेट्रा क्रॉप्स। तो रेबी क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन विच इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रेबी क्रॉप्स। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? वीट। वीट मतलब पता ना, गेहूं। ग्राम मतलब मूंग आता है ना, वैसे सब। और पी मतलब तो पता है ना। तो तो 1.1 में क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में? फर्स्ट तो है क्रॉप का डेफिनेशन। तो क्या है? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। उसका एग्जांपल क्या क्या है? सीरियल, वेजिटेबल और फ्रूट्स। फिर नेक्स्ट है देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप। फर्स्ट इज खारिफ एंड सेकंड इज रेबी। तो खारिफ का डेफिनेशन क्या है? क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। फॉर एग्जांपल paddy, maize, cotton, etc. और सेकंड है रेबी। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रेबी क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल wheat, gram, pea, etc. ओके। अभी नेक्स्ट है 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या है? जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मतलब जो अपने काम करते हैं क्रॉप को उगाने में, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है ऐसा, तो वो बताया इसमें। तो देर आर वेरियस नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर फॉलोड। वेरियस नंबर, बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं अपने, ऐसे ही नहीं उग जाता है क्रॉप, आपको भी पता है। तो कौन सा वेरियस नंबर्स है वो आपको बताएंगे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मेन पॉइंट है। तो उसके पहले सब क्रॉप उगाने से पहले सबसे ज़रूरी क्या है? तो फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना, मतलब कहीं भी कोई भी सॉइल पे नहीं उगा सकते ना अपने क्रॉप, कोई सॉइल बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है। उसके बाद क्या आता है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद इरिगेशन। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। उसके बाद हार्वेस्टिंग। और उसके बाद स्टोरेज। तो ये सब पॉइंट्स है मेन में। तो इसको एक एक पॉइंट्स इसमें आगे चैप्टर में समझाया जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं सेकंड फोर्थ स्लाइड पे, जिसका फर्स्ट पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। कौन सा है फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप? इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। टर्न द सॉइल मतलब जो नीचे इसका सॉइल है उसे थोड़ा खोद के निकाल के ऊपर लाना है। नीचे का सॉइल जो ऊपर आना है और उसको ढीला कर देना है। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये क्यों करते हैं स्टेप? तो इट अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ। अंदर जो रूट्स रहते हैं जो उगे हैं उसे हवा जा सके फ्रेश, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इससे क्या होता है? और अंदर सॉइल में जो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। अर्थवर्म तो पता है ना, और माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे जीव रहते हैं अंदर सॉइल में, जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स क्या है? दे आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। क्या है वो? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। क्यों? बिकॉज दे हेल्प द क्रॉप टू ग्रो हेल्दी। दे हेल्प द क्रॉप टू ग्रो हेल्दी। हाउ? तो दे लूजन द सॉइल। जो अर्थवर्म रहते हैं तो वो कैसा करते हैं ना, उनके रास्ते में जो भी आता है वो सब खाते जाते हो। तो अंदर वो जगह बनाता जाए। तो जगह बनाएगा तो क्या आएगा? अंदर हवा जाएगा। हवा कहाँ जाएगा? रूट्स में। तो उससे वो फ्रेश रहेगा। एंड एड हमस टू इट। हमस मतलब अभी वो जो खा रहा है तो कुछ ना कुछ बाहर निकालेगा, एक्सक्रीट करेगा। तो वो एज अ हमस सॉइल के अंदर बहुत यूजफुल रहता है। ओके। फिर थर्ड है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लाउइंग। प्लाउइंग क्या होता है? ये जो सॉइल को लूज कर दे ना अपने, ये फोटो में जैसे दिख रहा है, जो बैल के साथ जो प्लाव बांधा रहता है ना, देखा ना, उसको मट्टी में दबा देते। फिर जब बैल या काव जो भी रहेगा, when he pulls it they when they pulls it it becomes the soil turns and becomes loose। जो सॉइल रहता है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं और लूज हो जाता है, इससे फ्रेश हवा अंदर जाता है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लॉविंग। क्या बोलते हैं? प्लॉविंग। तो प्लॉविंग का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। समझ आया?
अभी कभी कभी कैसा होता है कि कई जगह पे सॉइल बहुत ड्राई रहता है, तो क्या करते हैं, पहले एक दिन पहले या थोड़ा आवर्स बिफोर सम आवर्स उस पर पानी छिड़क देते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, ताकि सॉइल थोड़ा मॉइस्ट हो जाए। मॉइस्ट मतलब हल्का गीला। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी मैन्योर भी डालना पड़ता है, जिससे वो आगे, उसके मैन्योर के बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। उसमें वो फनल शेप मतलब पता ना, वो फनल मतलब गोल आता है जिसमें बीज डालते हैं, उसमें फिर नीचे पाइप रहेगा या उसमें रहेगा, उसमें से सीड जाके दूसरे 2 या 3 एंड रहेगा, उसमें से एक एक जगह पे सीड अंदर चले जाते हैं, सॉइल में गिरते डायरेक्ट। समझ आया? तो जो ट्रेडिशनल टूल है वो कैसा है, इट इज फनल शेप्ड। द सीड्स आर फील्ड इनटू अ फनल, पास डाउन थ्रू 2 or more एंड्स एंड द सीड्स आर सोन इन द सॉइल। जो सीड्स रहते हैं उसे फनल में डालते हैं, फिर एक एक करके सीड नीचे जाता है, फिर नीचे 3 एंड रहते हैं। एंड मतलब 3 होल रहता है जिसमें से सीड नीचे गिरते जाएगा। कहाँ से गिरते जाएगा? सॉइल में, और बीज बोते जाएगा। इसमें कितना, 2 से 3 ऐसा। तो इस तरह सीड एक एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे गिरते हैं और वो अंदर सॉइल में चले जाते, जिस उसके बाद क्रॉप उगेगा उसमें। फिर नेक्स्ट है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? ये भी सोइंग के लिए, बीज बोने के लिए यूजफुल है। इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो जिसमें सीड डालना है वो बहुत बड़ा रहता है, ताकि बहुत ज़्यादा सीड एक साथ डाल सके, और नीचे जो एंड रहते हैं वो भी बहुत सारे, ताकि काम जल्दी हो सके। ऐसा वो ट्रेडिशनल मेथड, और ये मॉडर्न मेथड है। इसको ट्रैक्टर के साथ अटैच कर सकते हो और फिर अपना काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सेकंड है, दिस सोस द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अभी इसमें जब नीचे एंड में होल रहता है ना, वो जमीन के अंदर से पास होता रहता है, तो क्या जो सीड रहेगा वो डायरेक्ट जमीन के अंदर गिरेगा, और जो सब सीड का डिस्टेंस होएगा वो सब इक्वल रहेगा। ऐसा कोई सीड एकदम पास में एकदम दूर ऐसा नहीं, सब एक इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। फिर इसमें इसका मेन क्या है, तो इट एंश्योर्स दैट सीड इज कवर्ड आफ्टर सोइंग। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें सीड को 1-2 दिन लगता है जमीन के अंदर जाने में, और इसमें क्या रहता है, इसमें सीधा सीड सॉइल के अंदर ही जाता है और कवर हो जाता है मट्टी से। ओके, लास्ट पॉइंट है, सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। अभी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें 2 या 3 ही एंड रहते हैं, तो 3 ही सीड जाते हैं एक टाइम पे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और लेबर भी बहुत, लेबर मतलब बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं उसमें सा, अगर बहुत बड़ा फार्म रहेगा तो। पर जबकि इसमें सीड ड्रिल में क्या होगा, ट्रैक्टर है तो फटाफट अपने, और फटाफट ज़्यादा डिस्टेंस कवर पाएंगे और ज़्यादा सीड भी सो कर पाएंगे। समझ आया? फिर नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अभी पुराने टाइम पे तो क्या था कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, सब खेती करते थे, तो अपने फैमिली के लिए खेती करते थे तो चल जाता था। अभी मैन्योर क्यों डालना पड़ता है, पहले तो मैन्योर क्या है वो देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट, दे आर सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure। तो मैन्योर क्या है, कोई एक चीज जिसे अपने विच वी एड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो सॉइल के लिए ज़रूरी है उसको हेल्दी बनाने के लिए, किसको, प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए, उसे मैन्योर कहते हैं। तो वापस रिपीट करते हैं, द सब्सटेंस विच आर added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure। समझ आया? तो मैन्योर क्यों ज़रूर पड़ता है वो आगे बताएंगे। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ये पॉइंट का मतलब क्या है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन मतलब अभी कैसा करते हैं, खेती किया तो उसको रेस्ट नहीं देते, सॉइल को रेस्ट देना ज़रूरी है अगर उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो। अभी तो ज़्यादा खेती का भी मांग है, तो फिर कंटिन्यूस कल्टीवेशन होता रहता है, मतलब आज वीट उगा दिया तो कल वापस उसको वापस वीट के लिए उसमें बीज बो देंगे, तो उससे सॉइल का न्यूट्रिएंट्स रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो पुअर हो जाता है सॉइल, अच्छा नहीं रहता है, उससे हेल्दी क्रॉप
ग्रो नहीं होता है। इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, दे ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर डालने से सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाता है। समझ आया? तो इसीलिए मैन्योर डाला जाता है। तो मैन्योर बनता कैसे? तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से मिलता है उसे ऑर्गेनिक बोलता है, और जो इनऑर्गेनिक रहता है वो मैन मेड रहता है। ऐसा तो ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो नेचर से मिलता है अपने को। इसमें नेचर क्या है? तो प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। कभी कभी प्लांट मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, तो उनका बॉडी क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो वो कहाँ, सॉइल के लिए वो न्यूट्रिएंट्स के जैसा काम करता है। समझ आया? तो उससे जो वेस्ट बनता है उसे मैन्योर बोलते हैं। उसे थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद खेती के लिए वो यूज होता है, तो इसीलिए मैन्योर होता है। तो मैन्योर कैसे बनता है? व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ओके, तो मूव ऑन। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या है? मैन्योर कैसा था? ऑर्गेनिक, जो नेचर से बनता है। तो फर्टिलाइजर कैसे? केमिकल है। तो वो कौन बनाता है? ह्यूमन बींग। मतलब वो नकली नहीं बोलेंगे, उसे मैन मेड है ऐसा बोलेंगे। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर क्या रहता है? उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पर जबकि फर्टिलाइजर क्या रहता है? पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जैसा अगर अभी कोई सॉइल है, उसमें अगर पोटेशियम का कमी है सॉइल में, तो ऐसा स्पेसिफिक फर्टिलाइजर आएगा जिसमें सिर्फ पोटेशियम रहेगा, तो वो उसमें डालेंगे तो वो सॉइल में पोटेशियम आ जाएगा। तो उसके लिए, इसका ऐसा मतलब है इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मतलब उसके लिए जो चाहिए, उसको स्पेसिफिक चाहिए, वही फर्टिलाइजर मिलेगा ऐसा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर अलग अलग कौन सा एग्जांपल है? तो फर्स्ट है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम आता है, ऐसा बहुत सारे आता है। ओके, फिर नेक्स्ट है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एक्सेट्रा। ये भी ऐसा ही काम करता है। क्या करता है? इट हेल्प्स फार्मर्स फॉर द बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी। फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है? क्रॉप अच्छे से उगता है और हेल्दी उगता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगता है, ताकि वो फार्मर को बेनिफिट करे। इसका एग्जांपल है व्हीट, पैडी एक्सेट्रा। फिर एक इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है फर्टिलाइजर का, उसका यूज भी और एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? सॉइल को लेस फर्टाइल करेगा। लेस फर्टाइल मतलब सॉइल थोड़ा खराब हो जाएगा, वो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस लूज करने लग जाएगा हमेशा के लिए। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करना चाहिए। फिर इसमें लास्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। जो मैन्योर है उसका एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट है इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब अभी जो सॉइल रहता है वो अगर पानी सोख के रखेगा तो ही वो प्लांट को मिलेगा ना। तो वो कैसे? मैन्योर अगर डालोगे तो उससे पानी सोख के रखने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फिर सेकेंड है इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। पोरस मतलब खोखला, हल्का हल्का हो जाता है ना। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू इट, अगर जगह बनते जाता है, जैसा अर्थवर्म जाता है तो कैसे जगह बनाते जाएगा, तो उससे गैस या हवा आते जाते रहेगा, तो विच बिकम्स इजी फॉर द सॉइल, ब्रीथ करने में रूट्स को। फिर थर्ड पॉइंट है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो अर्थवर्म है या दूसरे जीव जंतु है जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो वो इजीली आ जा सकते हैं। और फिर लास्ट है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अभी अगर मैन्योर अच्छे से डालोगे तो सॉइल का टेक्सचर अच्छा रहेगा, ना वो ज़्यादा सूखेगा ना वो ज़्यादा गीला रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। किसके लिए? क्रॉप ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो क्लिप में अपने इतना ही करेंगे। 1.5 तक आधा चैप्टर है, दूसरा आधा पार्ट में थोड़े दिनों में आपको वापस ले लूँगा। ठीक है, चलो थैंक यू। से यही वीडियो देख के सीधा फ़ोन रख देना, बाकी वापस कुछ और देखने मत लग जाना। ओके, थैंक यू।